जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। सब कहेंगे आमीन। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है, तुम्हें ग्रहण करता है क्या, तो वो मुझे ग्रहण करता है। जब भी आपके पास या आपके सामने कोई परमेश्वर का जन हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, छोटा बड़ा मायने नहीं करता, पर मायने ये करता कि आप उसे छोटे लेवल में देख रहे हैं कि आप बड़े लेवल में देख रहे हैं। मायने ये नहीं करता कि ये उम्र में मुझसे छोटा है या बड़ा है, ये मायने नहीं करता, पर मायने ये चीज करता है कि आप उसे देखते तो हैं, पर आप उसे किस आंखों से देखते हैं, किस हिसाब से उसे देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो आप उनके जनों को भी आपको ग्रहण करना होगा, और यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो आप उसके भविष्यवक्ताओं को ग्रहण करना होगा। यदि आप उसके भविष्यवक्ताओं को ग्रहण कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कहता कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो किसका बदला पाएगा? भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे कि भाई तू धर्मी है, मेरे दृष्टि में तू धर्मी है, तू बुराई से अलग रहता है, तू परमेश्वर को भय मानता है, तो तू मेरे नजरों में मेरे हिसाब से तू भलाई करता है, बुराई से अलग रहता है, पाप से दूर रहता है, तू धर्मी है, तो आप उसे धर्मी का बदला पाएंगे। और यदि आप उसे भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं भविष्यवक्ता के रूप में कि हाँ ये मेरे छुटकारे का कारण होगा, मैं इसके द्वारा परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, इसके द्वारा परमेश्वर मुझे उन आशीषों तक पहुंचाएगा, इसके द्वारा मुझे परमेश्वर मुझे उन बंधनों से आजाद करेगा, तो वचन कहता आप जैसे विश्वास करेंगे, आप जिस हिसाब से ग्रहण करेंगे उसे, आप उसी हिसाब से बदला पाएंगे। कितनों को बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ग्रहण आपको करना है, क्योंकि यदि आप आशीषित चाहते हैं, आशीष होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो ग्रहण आपको करना होगा। हालेलुया। यदि आप किस हिसाब से देख रहे हैं, वचन साफ साफ कहता है जो कोई भविष्यवक्ता जानकर उसे ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता क्या पाएगा? बदला पाएगा। जो धर्मी जानकर उसे धर्मी ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। यदि आप सामने वाला को धर्मी जान रहे हैं, भविष्यवक्ता जान रहे हैं, तो आप जैसा आप ग्रहण करेंगे तो आप उसी हिसाब से क्या पाएंगे? बदला पाएंगे। हालेलुया। यदि आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, आपका मैं यदि आपका एक फ्रेंड हो, आपका मैं दोस्त हूं, यदि आप मुझे दोस्त के हिसाब से देखते हैं तो आप एक हस्बैंड का एक दोस्त के रूप में आप मुझे क्या पाएंगे? परमेश्वर से बदला पाएंगे। ये फ्रेंड है, ये हमारा दोस्त है, तो दोस्त आपके लिए कितना हेल्प कर सकता है, दोस्त आपके लिए कहां कहां पे खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोस्त को भी अपना काम करना है ना। पर यदि आप भविष्यवक्ता को जानकर ग्रहण कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपके साथ एनी टाइम रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यदि आप जान रहे कि मैं इसे जानता हूं, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरी रिश्तेदार है, ये मेरे दोस्त है, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, और आप किस नजरियों से देख रहे हैं? अपने दोस्त के नजरियों से देख रहे हैं, अपने भाई के नजरियों से देख रहे हैं, अपने एक रिश्तेदार के नजरियों से देख रहे हैं, तो आप किसका बदला पाएंगे? क्योंकि आपने तो भविष्यवक्ता के रूप में देखा ही नहीं, उसे ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि वचन भी कहता है जहां पर यीशु मसीह पाला और पोसा गया था वो उस जगह गया पर वहां पे अधिक काम ना कर पाया, ताकि यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करता था। वो बीमारियों के यूं ही चुटकियों में वो कह देता था, वो बीमारी चंगे पा जाते थे। पर वो जब अपने एरिया में गया, अपने क्षेत्र में गया, तो उसने कहा कि हम इसे जानते हैं, ये हमारे बीच में रहता था, इसकी बहन हमारे बीच में पली बड़ी है और खेली कूदी है, हम इनके माता और पिताओं को भी जानते हैं। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत काम नहीं कर पाया, उनको छुटकारे का कारण नहीं ठहरा,
पर वचन यहां पर कहता है जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। वचन क्या कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण कर रहा है। यदि आप मुझे भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि आप मुझे भाई के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो आप भाई का ही आशीर्वाद पाएंगे। कितनों को बात समझ में आ रहा है? यदि आप मुझे रिश्तेदार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो आप रिश्तेदार की ही बदला पाएंगे। यदि आप मुझे मोहल्ले वालों के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो मोहल्ले वालों के रूप में आप बदला पाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं बड़ी मीटिंग से ये बातों को बताना चाहता हूं कि कई लोगों को जीवन में अभी तक छुटकारा नहीं हो पाया। कई लोगों को जीवन में अभी सेम वही के वही हैं, अभी तक वो आगे नेक्स्ट लेवल में नहीं गए हैं। इसलिए क्योंकि वो एक भाई के रूप में, एक रिश्तेदार के रूप में, एक वो चीजों के रूप में देख रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आपके अंदर जैसा भूख होगा परमेश्वर आपको उतना ही खाना खिलाएगा। यदि थोड़ा भूख है तो आपको थोड़ा ही परोसा जाएगा। यदि आपके अंदर ज्यादा भूख है तो आपको ज्यादा दिया जाएगा। यदि आप ज्यादा प्यासे हैं तो आपको ज्यादा दिया जाएगा। यदि कम प्यासे हैं तो आपको थोड़ा ही दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यदि ये कम भूखा है और इसे मैं ज्यादा इसके सामने मैं परोसूं तो वो इन्वेस्ट कर देगा, वो खराब कर देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 4:8 से हम देखेंगे 17 वचन तक। तो आप लोग गौर से समझेंगे ताकि मैं उस बड़ी मीटिंग में जब मैं आपके लिए मैं प्रेयर कर सकूं, आपके लिए मैं घोषणाएं कर सकूं, तो आप उस बड़ी मीटिंग में आसानी से अपने छुटकारे को, आसानी से अपने आशीषों को आप ग्रहण कर सकें। हालेलुया। हम देखेंगे 8 वचन से, दूसरा राजा 4:8 वचन से लेकर 17 वचन तक। कहते एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीनी स्त्री थी। कुलीन यानी वो धनवान स्त्री थी। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भी भीतर पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं, यानी छत के ऊपर, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखी। जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी में टिका करें। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया। और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, सुनेम स्त्री को बुला ले। उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कहे कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो यहां पर वचन क्या कहता है? जो सुनेम वासी स्त्री थी, क्या वो एक धनवान व्यक्ति थी, एक धनी व्यक्ति थी। और जब उसके लिए, एलिशा के लिए उसने कहा, उसे एलिशा को एलिशा जब जाया करता था उसके घर के या उसके घर के बाजू से जाया करता था, वो स्त्री को मन में परमेश्वर के भक्त के लिए कुछ कामों को करने के लिए जिज्ञासा उठा। उसने कहा, अपने पति से, अपने हस्बैंड से कहा, ये मुझे कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता है, तो हम क्यों ना हम अपने छत में, अपने भीत में हम इसके लिए एक अलग मेज, अलग एक कमरा बनवा देते हैं। तो जब जब वो यहां से आया करे तो
यहाँ पर रुका, ठहरा करे और वहां पर रोटी खाया करे और आराम किया करे। उसका हस्बैंड भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। पर जब उसने, आप जो भी लगा लो आपके आज के डेट में 12/10, 12/15 है ना, तो उस टाइम पर उसने एक कोठरी बनवाया परमेश्वर के भक्त के लिए। जब जब एलीशा वहां से गुजरता था परमेश्वर का दास, तब तब उस घर में रुकता था जिस स्त्री ने उसके लिए तैयार किया था। उस स्त्री ने अपने पति से बार बार ये कहा, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तब कहता भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाई और उसमें उसके लिए एक खाट, आप जिसे बोलते हैं बिस्तर, एक मेज जिसे बोलते हैं टेबल, और एक कुर्सी यानी जिसे कहते हैं चेयर। कहते एक दीवट पर रखें, जब जब वहां हमारे यहां आए तब तब उसी में वो क्या करें, टिका करे, आराम किया करे, लेटा रहे करे। कहता एक दिन की बात है कि वह जाकर उपरौठी कोठरी में टिका। उसी दिन वो जब जब आया करता था, वो ऊपर की कोठरी में जाता था और वो रोटी खाता था और आराम करता था, लेटता था। कहता एक दिन ऐसा आया, उसी हमेशा के लिए जैसे वो आता था उसी दिन फिर आया और वो टिका और टिका उसमें लेट गया। और उसने अपने सेवा गेजी से, यानी पहले कहने से पहले उसने सोचा होगा कि इसने, यह स्त्री ने मेरे लिए, मेरे ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था बनाया है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। पर वो गेजी से कहता है, उसने अपने सेवक गेजी से कहा, सुनेम को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरा चर्चा राजा, प्रधान, सेनापति से की जाए? वो स्त्री ने कहा, मैं तो अपने ही लोगों में रहता हूं। यानी वो राजाओं के बीच में रहता है, प्रधानों के बीच में रहता है, मतलब बड़े बड़े पदवी मतलब उसी की थी। यानी वो सुनेम वासी स्त्री वो गरीब नहीं थी, वो धनवान व्यक्ति थी और उसका बड़ा पद भी था, इसलिए उसने कहा मैं अपने ही लोगों में रहता हूं। तो फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? अपने सेवक गेजी से कहता है, अपने स्टैंड से कहता है कि इसके लिए क्या किया जाए? उसने उत्तर दिया, नीचे उसके कोई लड़का नहीं है। क्योंकि उस टाइम के जो चेले रहते थे, जो भविष्यवक्ताओं के साथ रहते थे, वो बड़े छानबीन खोजबीन करने वाले रहते थे। यदि वो जहां कहीं भी जा रहे हैं तो जो उसके चेले रहते तो पहले उससे सारे चीजों को, उसके विषय में जांच पड़ताल कर लिया करते थे। यानी उस टाइम के जो चेले रहते थे बड़े ही बुद्धिमान थे। तो इसलिए गेजी ने कहा, उत्तर दिया, उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति क्या है? बूढ़ा है। वो कहता है, प्रभु इसके पास कोई लड़का नहीं है और इसका पति क्या है? बूढ़ा है। हालेलुया। हो सकता है गेजी एलीशा के कानों में कहा होगा, उसने उसको बुला ले, गेजी को कहा उसको बुला ले। जब उसने बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई, यानी दरवाजा पर खड़ी हुई उस सुनेमवासी स्त्री। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। यानी कुछ पल के लिए उसे लगा था, जब ऐसे उसने कहा, ऐसे जब उसके विषय में भविष्यवाणियां की, उसके विषय में प्रोफेसी की, वो शक करने लगा, डाउट करने लगा कुछ पल के लिए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हस्बैंड भी बूढ़ा है और ये कैसे हो सकता है कि मैं समय आने पर मैं एक बच्चे को जनूंगी? तो इसने डर गया कि हे प्रभु मुझे धोखा न दे। ऐसा वो सोच रहा था कि तू बोले और ना हो तो मैं फिर मुझे दुखी होना पड़े। तो फिर बाद में स्त्री ने विश्वास किया और उसके वर्ड को कैच किया, उसके शब्दों को उसने कैच किया, क्योंकि यदि कैच किया स्त्री को, फिर यानी गर्व रहा। और वसंत ऋतु को समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र क्या हुआ था? उत्पन्न हो गया था। यानी जैसे एलीशा ने उस स्त्री को कहा था, उसने उस बातों को कैच किया, रिसीव किया, और जैसे समय आया उसी टाइम पर एक बच्चा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उत्पन्न हुआ। पर वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? क्योंकि जब हम कोई उसे भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है तो कभी वो फलवंत नहीं हो पाता है, वो कभी आशीषित नहीं हो पाता है। क्योंकि वो इतना धनवान स्त्री रहने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के भक्त पर विश्वास किया।
यानी कि उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में उसे ग्रहण किया, रिसीव किया उसके बातों को, वो धनवान होने के कारण भी। हालेलुया। जब वो धनी स्त्री जब उसने ग्रहण किया तो उसने भविष्यवक्ता का बदला पाया। पर यदि हमारे पास यदि पैसा है, धन है, हमारा पदवी बड़े लोगों में है, कहा जाए तो हम बड़े पदवी में, बड़े पोस्ट में हैं, तो हम कदापि इन चीजों पर बिलीव न करेंगे, कदापि हम इन पर विश्वास ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जेब में पैसा, कोई बात नहीं, हम इस डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, मतलब ऐसे जितने आपके अंडर में जितने डॉक्टर रहेंगे, जितने मेडिसिन वाला रहेंगे, आप वहां जाके इन सारी चीजों को इलाज करवाएंगे। पर वो धनवान स्त्री होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के जन एलीशा को भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण किया, इसलिए उसका छुटकारा नजदीक था। वो जैसा बोला तो उसकी बातों को वैसे ही उसने विश्वास के साथ रिसीव किया, और जब वो समय आया तो उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता, कहता है मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को एक कटोरा मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। क्योंकि वो स्त्री ने उसके भविष्यवक्ता जानकर उसके लिए एक मेज बनवाया, एक कमरे बनवाया फैशनैलिटी के साथ। हालेलुया। और वो किसी रीति से अपना वो प्रतिफल नहीं खोया, वो अपना किसी रीति से, किसी बात से वो अपना आशीष को नहीं गंवाया। पर यदि आज भी हम देखा जाए तो बहुत से लोग इसलिए आशीषित नहीं हो पाते क्योंकि वो नजरिए से वो देख नहीं पाते, वो दृष्टि से वो देखते नहीं हैं। उनको लगता कि अरे भाई साहब खड़े हैं मेरे, अच्छा मेरे मोहल्ले के, अच्छा मेरे रिश्तेदार हैं, वो अच्छा मैं इसे जानता हूँ, नहीं, इनके माता पिताओं को भी मैं जानता हूँ, हम इनके घर कई बार गए हैं, हम इनके साथ उठना बैठना, हमारा खाना पीना हुआ है। तो आप फिर उसी के हिसाब से आशीष पाएंगे, उसी के हिसाब से आप बदला पाएंगे। पर वचन कहता है जो भविष्यवक्ता जानकर उसे भविष्यवक्ता ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता का क्या पाएगा? बदला पाएगा। और जो आप जानते हैं जो भविष्यवक्ता बोलता है वो होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप कहेंगे नहीं इसे मैं जानता हूं, इसके मैं पूरे खानदानों को जानता हूं, ये हमारे बीच से निकला हुआ, तो मैं इस पे कैसे बिलीव करूं, मैं इस पे कैसे यकीन करूं? हालेलुया। क्योंकि आप जैसे देखेंगे आपके लिए वैसा ही होगा, आप जैसे सोचेंगे सामने वालों के साथ वो आपके साथ वैसा ही होगा। यदि आप थोड़ा सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा ही दिया जाएगा, यदि आप बड़ा सोच रहे हैं तो आपको परमेश्वर बड़ा दिया जाएगा। हालेलुया। आप कई बार जानते हैं, कई बार मैं प्रीचिंग के द्वारा आपको मैंने ये भी बताया कि परमेश्वर जब काम करता है तो डायरेक्टली वो आसमान से, स्वर्ग से खुल के नहीं आता, खोल कर नहीं आता कि देखो मैं तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ हूं, देखो मांगो तुम्हें क्या मांगना है, देखो, ऐसा नहीं करता है। क्योंकि वो कई बार जब काम करता है तो परमेश्वर अपने जनों को खड़ा करता है, मनुष्यों को खड़ा करता है, और उसके जरिए, उसके बातों के जरिए, उसके प्रेयर के जरिए, उसके शब्दों के जरिए परमेश्वर उनको आशीषित करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जो कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यवक्ता को बदला पाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि भविष्यवक्ता जो बोलता है खुदाबंद उसे करता है। जितने भविष्यवक्ताओं ने इन पुस्तक में भविष्यवाणियां की, एक एक भविष्यवाणियां पूरे हो रहे हैं, एक एक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। पर आपको लगता कि नहीं ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, ये मेरे रिलेशन के है, तो आप लो रिलेशन वाला आशीष लो दोस्त वाला ब्लेसिंग लो मोहल्ले वाला ब्लेसिंग लो। पर यदि आप परमेश्वर के भक्त को रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, और यीशु मसीह का ब्लेसिंग वो सदा के लिए आपके पास रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कई बार क्या होता कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, पर सामने वाला किस नजरिए से देखता मायने करता है। आपको इस चीज के विषय में नॉलेज होना चाहिए, इस विषय में आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं बाहर जो है तो सो है, पर अभी जो मैं देख रहा हूं, अभी प्रेजेंट में देख रहा हूं, वो मेरे लिए एलिया है, वो मेरे लिए मूसा है, वो मेरे लिए एलीशा खड़ा है। वो जोरदार ताली बजाएंगे आप। हालेलुया।
तो आप जब ग्रहण करना होगा, जब आपको आशीषित लेना होगा, छुटकारा लेना होगा, तो आप उस नजरिए से देखेंगे, बड़े भूख और प्यास से, बड़े तड़प से देखेंगे कि नहीं, जो चीज मैं देख रहा हूं, जो लोग देखते हैं वो मैं नहीं देख रहा हूं, पर जो लोग नहीं देख रहे हैं मैं उस चीजों को देख रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यदि आप शरीर के हिसाब से देखेंगे तो आप शरीर का ही बदला पाएंगे, यदि आत्मा के हिसाब से देखेंगे तो आप आत्मा के बदला पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बातें? इसलिए इस मीटिंग में मैं लहंड किसी पर न करूंगा, मैं खाली पुलपिट में प्रार्थना करूंगा और अगले सप्ताह में लहंड सबके लिए करूंगा। ठीक है, तो आपको इस बातों को सोचना, जब बड़ी मीटिंग में आना है तो फास्टिंग प्रेयर के साथ, उस बड़ी मीटिंग में आना है तो आपको कम से कम 3 दिन फास्टिंग प्रेयर रखना है और प्रार्थना करके आना है। इस जगह के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए प्रार्थना करना और बड़े भूख और प्यास के साथ आना है। हालेलुया। ताकि जब बड़ी मीटिंग में आप जब खड़े हों तो आपको ये न लगे कि यहां पर रवि मौजूद है, यहां पर उस रवि को भूल जाओ। आपको ये लगे कि यहां पर एलीशा खड़ा है, यहां पर मूसा खड़ा है, यहां पर एलिया खड़ा है। हालेलुया। तो फिर देखो क्या होता, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको जिस हिसाब से आपको आशीषें चाहिए, जिस हिसाब से आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से आपको देखना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को ही पर संपन्न करते और प्रभु सबको आशीषित करें।